जय द्वारिकाधीश। कल्पनाओं से सुंदर वास्तविकता। मैं हमेशा कल्पनाओं में जीती थी। काल्पनिक दुनिया मुझे बेहद प्यारी लगती थी, लगे भी क्यों ना। अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा चाहे वैसा एहसास जो जी सकते हैं इस दुनिया में हम। फिर एक रोज बनारस की गलियों में टकराया। रास्ता भटक गया था शायद। मैंने उसे गंगा घाट पर पहुंचाया। कहने लगा, पहली बार आया हूँ, यहाँ की गलियों से अनजान हूँ। उसके अनुनय पर मैंने उसे पूरा बनारस घुमाया, काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन भी कराया और फिर निकल पड़ी अपने ही ख्यालों में खोई हुई लहराती मुस्कुराती काल्पनिक दुनिया की सैर कर। अपने रास्ते पर उसने पीछे से आवाज़ दी, बड़ा नसीब वाला है वो। मैंने कहा, कौन? वही जिसके ख्यालों में तुम गुलाबों से महक रही हो, पक्षियों से चहक रही हो। मैंने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, ओ साहब, मैं काल्पनिक लड़की हूँ, कल्पनाओं में जीती हूँ। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। वो मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें मेरी आंखों में गड़ी थी। उसने हौले से मेरा हाथ थामा और कहा, सुनो काल्पनिक लड़की, मैं चाहता हूँ तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारी कल्पनाओं से भी ज़्यादा सुंदर हो। वो वास्तविक स्पर्श इतना खूबसूरत था कि मेरी काल्पनिक दुनिया वहीं धाराशाही हो गई। दुनिया जैसे ठहर गई थी। पृथ्वी ने घूर्णन बंद कर दिया था और गंगा घाट पर घंटियों का शोर भी थम चुका था। मैं उसी लम्हे में कैद हो चुकी थी। दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। उसने मेरी हथेलियों को थोड़ा और कसते हुए कहा, चलोगी ना मेरे साथ अपने जीवन की वास्तविक यात्रा पर। अकस्मात सारी यात्राएं फिर से प्रारंभ हो चुकी थी। उसके शब्द मेरी धड़कनों के पुल पर रेल की तरह गुजर रहे थे। वो पृथ्वी की भांति मेरी परिक्रमा कर रहा था। दिवालियों की घंटियों की गूंज के बीच दो हृदयों के मिलन का मंत्रोच्चारण हो रहा था और मेरी कल्पनाएं वास्तविकता में बदल रही थी। मेरी इरादों को तो जैसे परवाज लग गए थे। घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ वहां गंगा मैया को पूज रही थी और गंगा मैया स्वयं प्रेम को पूज रही थी। जय द्वारिकाधीश। ये थी सांझ की रचना जो मैं आप तक पहुंचा रहा था।